ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रन्थपेशोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जातं उमास्वामी मुनीश्वरम् उमास्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 9वें अध्याय के आज अंतिम सूत्र पर अपनी चर्चा चलने वाली है। 47 पर वितर्क किसे कहते हैं? वितर्क किसे कहते हैं? चलो अलग बताइए दीदी। वितर्क शब्द का अर्थ पहले तो ये कि विशेष तर्कना यानी उहापो, और जिनवानी के हिसाब से कहें तो शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। बहुत बढ़िया। पृथकत्व, एकत्व, वितर्क ध्यानों में सवितर्क क्यों कहते हैं? पृथकत्व वितर्क और एकत्व वितर्क ध्यानों को सवितर्क क्यों कहा गया है? चलो श्रेया बताइए। यदि जो पृथक वितर्क और एकत्व वितर्क है, ये दोनों ध्यान शुद्ध ज्ञान के बल से होते हैं, अर्थात ये दोनों ध्यान सवितर्क कहे गए हैं। संक्रांति कितने प्रकार की होती है और उसके कितने भेद हैं? हाँ, अदिति बताइए। ये संक्रांति 3 प्रकार की होती है, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। आपको इसका भाव वासन तो हो गया ना? हाँ दीदी, है ना कि तीनों का क्या अर्थ होता है। अब यहाँ पर कहते हैं कि किन किन जीवों को उत्तरोत्तर किन किन पात्र जीवों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। उत्तरोत्तर किन किन पात्रों की अधिक असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। हाँ राजी बताइए। सबसे पहले तो चतुर्गुण स्थानवर्ती सम्यक दृष्टि है उनकी, हाँ। उनसे अधिक पंचम गुण स्थानवर्ती जो श्रावक है, हाँ, हाँ। फिर उसके बाद जो छठे गुण स्थानवर्ती जो विरत है, हाँ, हाँ, वो फिर अनंतानुबंधी का विसंयोजन करता, हाँ। फिर उससे अधिक होता है दर्शन मोह का क्षय करने वाले, हाँ। और जो 8वें गुण स्थान में है, हाँ। फिर उपशांत मोह जो 11वें गुण स्थान में है, फिर उसके बाद चारित्र मोह, छपक, क्षीण मोह, मतलब जो 12वें गुण स्थान में, 11वां गुण स्थान उपशम करने वाला, चारित्रों का उपशम करने वाला। हाँ। फिर छपक क्षीण चढ़ता हुआ वह 12वां गुण स्थान। हाँ। उससे अधिक जिनेंद्र भगवान जो कि 13वें गुण स्थान वर्ती हैं, इनकी उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यहाँ सूत्र में निर्जरा में सम्यक दृष्टि को लिया, तो कौन सा सम्यक दृष्टि जीव को ग्रहण करना? हाँ बताओ। यदि सूत्र में प्रथमोपशम सम्यक दृष्टि, मतलब ऐसे कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है, सर्वप्रथम प्रथमोपशम सम्यक्त्व को ही प्राप्त होता है। हाँ। उसे ही सतिशय मिथ्या दृष्टि से असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। विसंयोजना किसे कहते हैं?
विसंयोजना किसे कहते हैं? अनुक्या बताइए। ये जो अनंतानुबंधी कषाय है उसका अप्रत्यख्यान आदि 12 कषाय रूप परिणमन करना विसंयोजन। उपशमक शब्द से किन जीवों को ग्रहण होता है? चलो बताओ। यदि यहाँ जो सूत्र में उपशमक शब्द लिया है वह 8वें 9वें 10वें गुणस्थान वाले जीव का वाचक है। ये जीव चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों के उपशमक होते हैं। हाँ। निर्ग्रंथ मुनिराज के कितने भेद हैं और कौन कौन से? निर्ग्रंथ मुनिराजों के कितने भेद हैं और कौन कौन से? हाँ बताओ बेटा। दीदी निर्ग्रंथ मुनिराज के 5 भेद हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। हाँ। और निर्ग्रंथ। नहीं वही हो गए ना, स्नातक हो गए ना, पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। ये 5 भेद उनके हो गए। पुलाक किसे कहते हैं? पुलाक निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? हाँ राजी बताइए। दीदी पुलाक उन्हें कहते हैं जो उत्तर गुणों की भावना से रहित हो। बराबर। जो 28 मूल गुण तो पालते हो, लेकिन जो 84 लाख जो उत्तर गुण होते हैं उनकी भावना से रहित हो, और कभी कभी किसी क्षेत्र किसी काल में मूल गुणों में भी थोड़े दोष लग जाए। हाँ हाँ तो वो उन्हें पुलाक नहीं कहते। बराबर। बकुश, बकुश किसे कहते हैं? हाँ बताओ स्वस्तिका। जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हों, अपने शरीर व उपकरण आदि की शोभा बढ़ाने की कुछ इच्छा रखते हों और उन्हें बकुश कहते हैं। उन्हें बकुश कहते हैं। ये निर्ग्रंथ और स्नातक भी देख लेना, और इन पांचों को निर्ग्रंथ क्यों कहा है ना? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन पांचों को निर्ग्रंथ क्यों कहा गया। अब अपन आगे चर्चा करते हैं 47वें सूत्र के माध्यम से। अंतिम सूत्र है 9वें अधिकार का अंतिम सूत्र है संयम श्रुत प्रतिसेवना। संयम श्रुत प्रतिसेवना। संयम श्रुत प्रतिसेवना। संयम श्रुत प्रतिसेवना। तीर्थलिंग। तीर्थलिंग। लेशोपपाद स्थान। लेशोपपाद स्थान। लेशोपपाद स्थान। लेशोपपाद स्थान। विकल्पतः साध्या। विकल्पतः साध्या। विकल्पतः साध्या। विकल्पतः साध्या। पढ़िए एक बार। संयम शुद्ध प्रतिसेवना। तीर्थलिंग। लेशोपपाद स्थान। विकल्पतः साध्या। फिर से एक बार पढ़िए। संयम शुद्ध प्रतिसेवना। तीर्थलिंग। लेशोपपाद स्थान। विकल्पतः साध्या। अदिति पढ़िए। संयम श्रुत प्रतिसेवना। तीर्थलिंग। लेशोपाद स्थान। वैकल्पतः साध्या। संयम शुद्ध प्रतिसेवना। तीर्थलिंग। लेशोपपाद स्थान। विकल्पतः साध्या। अब यहाँ पर कहते हैं कि और जो पुलाक इत्यादि जो मुनिराज हैं उनकी और क्या विशेषताएं पाई जाती है, तो उसकी चर्चा इसमें आती है। सबसे पहले संयम मतलब संयम स्थान है ना। श्रुत, श्रुत मतलब कैसा है कि जो मुनिराज 10 पूर्व इत्यादि के ज्ञाता हो ना, इसलिए उसको वहाँ पर जैसे पुलाक आदि जो मुनिराज की क्या विशेषता होती, तो ये 10 पूर्व के ज्ञाता भी होते हैं, कोई 14 पूर्व के भी होते हैं, और कम से कम आचार अंग के ज्ञाता होते हैं, इसलिए उनको कैसा श्रुत दिया। प्रतिसेवना, प्रतिसेवना मतलब विराधना। तीर्थलिंग, तीर्थलिंग मतलब तीर्थों में, सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में 5 प्रकार के कैसे निर्ग्रंथ पाए ही जाते हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं उनके साथ में 5 प्रकार के कैसे हैं ये मुनिराज पाए ही जाते हैं। और लेशोपपाद स्थान, लेशोपपाद स्थान अर्थात यहाँ ये कहते हैं कि लेशा,
लेश्या की अपेक्षा भी मुनिराजों की और क्या विशेषता होती है, और विकल्पतः मतलब भेद, और साध्या मतलब निर्ग्रंथों की व्याख्या। इन 5 निर्ग्रंथों की व्याख्या उसको बोलते हैं साध्या। अब यहाँ ये कहते हैं कि मुनिराज के विशेष भेद कौन से हैं, तो बोले संयम, प्रतिसेवना 8 बताए हैं। प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपाद और स्थान के भेद से पुलाक आदि मुनियों की विशेषताएं होती हैं, उसके भेद बताए हैं। अब पुलाक, बकूस, प्रतिसेवना, कुशिल के संयम कैसे होते हैं, बोले पुलाक, बकूस, प्रतिसेवना, कुशिल मुनि के सामायिक और छेदोपस्थापना। चारित्र में अगर कौन से होंगे तो बोले सामायिक और कैसा है, छेदोपस्थापना होगी। कषाय कुशिल मुनि के कौन सा संयम होता है, उसको सामायिक होती, छेदोपस्थापना होता है, परिहार विशुद्धि होती है, और कैसा है, सूक्ष्म सांप्राय होता है। निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि के कौन सा संयम होता है, निर्ग्रंथ और स्नातक मुनि के यथाख्यात संयम ही होता है। और श्रुत की अपेक्षा से, अब श्रुत की अपेक्षा से मतलब आगम ज्ञान, और श्रुत की अपेक्षा से पुलाक आदि मुनियों की क्या विशेषताएं पाई जाती, इन 5 निर्ग्रंथों को कितना श्रुत का ज्ञान होता है, बोले पुलाक, बकुस, प्रतिसेवना मुनि अधिक से अधिक 10 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। कषाय कुशिल और निर्ग्रंथ 14 पूर्व के ज्ञाता होते हैं। पुलाक मुनि कम से कम आचारांग के ज्ञाता होते हैं, और बकुश, कुशिल और निर्ग्रंथ 5 समिति और 3 गुप्तियों के कैसे होते हैं, धारक होते हैं। अब प्रतिसेवना की अपेक्षा से पुलाक आदि मुनियों की क्या विशेषताएं होती हैं, तो पुलाक आदि मुनि 5 महाव्रत के तथा रात्रि भोजन त्याग व्रत में किसी एक के परवश होकर कदाचित दोष लगा लेते हैं। और बकुस मुनि उपकरण, बकुस और शरीर बकुस 2 प्रकार के उपकरण, बकुस को सुंदर उपकरणों की आसक्ति रहने से विराधना हो जाती है, कि मेरे ये पात्र बहुत सुंदर हो, ऐसी भावना करने से कैसे हैं, विराधना होती है। और शरीर उपकरण बकुस में सुंदर उपकरणों की आसक्ति से के रहने से विराधना होती है, और शरीर बकुस में अपने शरीर की आसक्ति होने पर विराधना होती, थोड़ा शरीर को कैसा है, अच्छा दिखे हम, इस प्रकार से। प्रतिसेवना कुशिल मुनि उत्तर गुणों में कदाचित दोष लगा लेते हैं, और कषाय कुशिल निर्ग्रंथ और स्नातक के प्रतिसेवना नहीं होती है। अब तीर्थ की अपेक्षा 5 मुनियों की क्या विशेषताएं होती है, कहाँ पर बेटा, है ना, हाँ, इस शरीर बकुश है ना, प्रतिसेवना कुशिल उत्तर मूल गुणों में दोष लगा देते हैं, और कषाय कुशिल निर्ग्रंथ स्नातक प्रतिसेवना नहीं होती। ने क्या प्रश्न पूछा तुमने, 5 महाव्रतों में रात्रि भोजन त्याग। हाँ, पुलाक आदि जो 5 महाव्रतों में रात्रि भोजन त्याग व्रत में किसी एक के परवश होकर, है ना, 5 प्रकार के व्रत लेते हैं, तो उसमें किसी एक का कैसा है, वश होकर कोई ना कोई दोष उनमें लग ही जाता है, मतलब लगा लेते हैं, लग। हाँ, रात्रि भोजन में मतलब कदाचित ऐसा हो कि शरीर में कोई रोगादिक हो ना बेटा, तो बाम वगैरह लगा ले, ये लगा ले, है ना, उसको लेना। रात्रि भोजन में अन्न को नहीं लेना, है ना। अपने 4 प्रकार की आता लेपा आहार होता है, लेपा आहार में आता है, हाँ, तो वह कदाचित ऐसा लगा ले, बिल्कुल, है ना। बहुत गर्मी कभी हो तो ठंडे पानी की ऐसी पट्टी वगैरह रख ले, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते कि शरीर बकुश मुनि तो अपने शरीर में आसक्ति होने से विराधना होती है। प्रतिसेवना कुशिल मुनि उत्तर गुणों में कदाचित दोष लगा लेते हैं। कषाय कुशिल निर्ग्रंथ और स्नातक के प्रतिसेवना नहीं होती है। तीर्थ के अपेक्षा 5 मुनियों की क्या विशेषताएं होती हैं? सभी तीर्थंकरों के तीर्थ में 5 प्रकार के निर्ग्रंथ पाए जाते हैं। सभी तीर्थंकर को जैसे तीर्थ हों तो वहाँ पर कैसे होते हैं, 5 प्रकार के मुनि पाए जाते हैं। उनकी सभाओं में भी कैसे हैं, 5 प्रकार के मुनि
पाए जाते हैं। लिंग की अपेक्षा से पुलाक आदि मुनियों की क्या विशेषताएं होती है? भाव लिंग की अपेक्षा से तो पांचों ही कैसे होते हैं? भाव लिंग होते हैं, क्योंकि सभी सम्यक दृष्टि और कैसे होते हैं? संयमी होते हैं। द्रव्य लिंग की अपेक्षा सभी निर्ग्रंथ दिगंबर होने पर भी स्नातक मतलब 13वें गुण स्थानवर्ती है ना, कि पीछी कमंडल उपकरण नहीं होते, शेष के होते हैं। मतलब 13वां और 14वां में पीछी कमंडल नहीं होते। लेश्या की अपेक्षा से पांचों मुनियों की क्या विशेषताएं पाई जाती है? पुलाक के 3 शुभ लेश्याएं। कौन सी 3 शुभ लेश्याएं? पीत, पद्म और शुक्ल ना, ये 3 शुभ लेश्याएं। बकुस और प्रतिसेवना कुशिल को कैसी 6 लेश्याएं होती है, क्योंकि उपकरणों में आसक्ति होने से कभी अशुभ लेश्या भी हो सकती है। कोई तीव्र उदय आ जाए, जैसे मांगनंदी मुनि राज का ऐसा तीव्र उदय आ गया कि शादी का भाव हो गया और वहाँ रहने लग गए, क्या कर सकते हो, बिल्कुल ना। तो कषाय कुशिल के कृष्ण नील के सिवा 4 लेश्याएं होती, निर्ग्रंथ और स्नातक के शुक्ल लेश्या ही होती है ना। अयोग केवली को शुक्ल लेश्या भी नहीं होती है ना। अलेश्य हो जाते हैं, लेश्याओं से रहित हो जाते हैं, क्योंकि अब निर्वाण को प्राप्त होंगे वो। बिल्कुल। अब कहते उपपाद की अपेक्षा से पुलाक मुनियों की क्या विशेषताएं होती? उपपाद मतलब जन्म स्थान। तो उपपाद की अपेक्षा से पुलाक मुनियों की क्या विशेषताएं होती है? बोले पुलाक मुनि अधिक से अधिक सहस्तार स्वर्ग में, मतलब कहाँ उत्पत्ति? 12वें स्वर्ग में। पुलाक मुनि यहाँ से मुनिपद छोड़कर अगर उनका देह परिवर्तन होता है तो 12वें स्वर्ग की उत्कृष्ट स्थिति के धारक होते हैं पुलाक आदि। बकुस और प्रतिसेवना और कुशिल ये 22 सागर की स्थिति वाले आरण और अच्युत कल्पों में, मतलब 15वां स्वर्ग और 16वां स्वर्ग, आरण और अच्युत कल्पों में कैसे उत्पन्न होते? नियम से स्वर्ग ही जाते हैं। सम्यक दृष्टि हो और मुनिराज हो, नियम अगर पूर्व में कोई बंध नहीं किया हो तो नियम से कैसे हैं? स्वर्ग में ही जाते हैं। कषाय कुशिल व 11वें गुणस्थान वाले निर्ग्रंथ 33 सागर की स्थिति वाले कहाँ जाते हैं? सर्वार सिद्धि विमान में उत्पन्न होते हैं। कम से कम उत्पत्ति 100 धर्म कल्प तक होती है, तथा स्नातक तो कैसे होते हैं? यहाँ तीर्थंकर जो होते हैं 13वें गुणस्थानवर्ती जो स्नातक होते हैं वो तो कैसे हैं? सीधे ही कैसे निर्वाण को प्राप्त होते हैं। स्थान का यहाँ पर क्या अर्थ है? स्थान का अर्थ संयम स्थान। संयम की अपेक्षा से कैसा है? अंतर बताया गया है। संयम स्थान कितने प्रकार के होते हैं? बोले कषाय निमित्तक और असंख्यात संयम स्थान होते हैं। क्योंकि अभी संज्वलन है ना, तो कषाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान होते हैं। कषाय निमित्तक असंख्यात संयम स्थान कैसे बनते हैं तथा इन्हें कषाय निमित्तक क्यों कहा है? कषायों की तारतम्यता से संयम के असंख्यात स्थान बनते हैं। कषायों की तारतम्यता से ना तरतम्यता से, कषायों की ही तरतम्यता से संयम के भेद होने से उन्हें कषाय, तरतम्यता मतलब लगातार। पुलाक और कषाय कुशिल में कौन सा स्थान है? पुलाक और कषाय कुशिल में कौन सा? पुलाक कषाय कुशिल में सबसे ज़्यादा जघन्य लब्धि स्थान पाया जाता है। लब्धि मतलब प्राप्ति स्थान होता है। संयम को प्राप्त करने को ही स्थान कहते हैं। सर्वोत्कृष्ट लब्धि स्थान का क्या अर्थ है? पुलाक और कषाय कुशिल के पाए जाने वाले सर्वजघन्य संयम स्थान सर्वोत्कृष्ट स्थान कहलाते हैं ना। कैसे जगह सर्वजघन्य संयम स्थान और सर्वनिकृष्ट
स्थान कहलाते हैं, मतलब जहाँ पर जिनका संयम बहुत कम पलता हो, है ना, वो कैसा निकृष्ट संयम स्थान उसको कहते हैं। इस प्रकार से अपना कैसा है ये 9वां अध्याय अपना समाप्त हो गया है। अब आज से अपन कैसा है 10वां अध्याय कैसा है प्रारंभ करेंगे। अब इसमें मोक्ष तत्व की चर्चा की है। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष शब्द मुच धातु से बनता है और जिसका अर्थ होता है छूटना। तो यहाँ पर किससे छूटने की बात कही है श्रद्धा? दुखों से छूटने की बात है, कर्मों से छूटने की बात है। तो दुखों से और कर्मों से छूटने की बात है। बोले कैसा छूटना और उस मुक्ति का फल क्या है, और परिपूर्ण सुख अर्थात अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कैसे होगी, है ना, और ये ऊर्ध्वगमन ही क्यों करते हैं, लोकाग्र के आगे क्यों नहीं जाते हैं ना, इत्यादि प्रश्नों पर कैसी है अपनी चर्चा होगी। अब कहते हैं अब केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा ना, उसकी प्रक्रिया पूरी कैसी है, इसमें 10वां अध्याय है ना, तो उसमें अपनी चर्चा चलेगी। मोह क्षयाज ज्ञान, मोह क्षयाज ज्ञान, दर्शनावर्णानंतराय, क्षयाच्च केवलम, मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच केवलम। एक बार फिर से पढ़िए। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच केवलम। पढ़िए पलक। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच केवलम। अब यहाँ एक मोह क्षयाच ज्ञान, मतलब मोह के क्षय होने से ना, तो कौन से प्रकट होते हैं, है ना, तो कौन कौन से कर्म नष्ट होते? मोह क्षयाज ज्ञान, तो मोह के क्षय होने पर, तथा ना ज्ञान है ना, तो ज्ञान का ज्ञानावरण ले लेना ना, फिर दर्शनावरण, फिर अंतराय ना, कर्मों के कैसे क्षय होने पर क्या होता है? क्षयाच केवलम, अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है? तो नास्ति से यहाँ कहा है कि कैसा है, मोह के जब क्षय होने पर, है ना, तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय ना, 3 का फिर क्षय हो जाता 12वें गुणस्थान में ना, उससे कैसा होता है? फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। 4 घातीय कर्म है ना, इनका नष्ट होने पर कैसा है? केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। तो यहाँ ये कहते हैं मोह, तो मोह से देखो कौन से कर्म से कौन सा प्रकट होता है ना, 8 कर्म में। ज्ञानावर्ण से क्या होता है? अनंत ज्ञान। दर्शनावर्ण से मोहिनी से छायिक सम्यक्त्व, है ना, छायिक सम्यक्त्व ना, अर्थात सुख भी ले सकते हैं। अंतराय से क्या प्रकट होते हैं? 8 कर्मों से 8 प्रकट होते ना। अंतराय से कौन सा गुण प्रकट होता है? अनंत वीर्य। आयु से अवगाहनत्व, ये याद होना चाहिए अपने को। 8 कर्मों के अभाव में कौन से 8 गुण प्रकट होते हैं ना, तो आयु से कैसे? अवगाहन, और नाम से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है। गोत्र से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है, और वेदनीय से अव्यबादत्व सुख प्रकट होता है। जैसे 8 कर्मों के अभाव में कैसे हैं ये 8 गुण ने, 8 गुण तो नाम दिए हैं, 8 कर्मों के अभाव में अनंत गुण कैसे हैं? प्रकट होते हैं। जैसे हम 8 रुपए का है ना, कोई लॉटरी का टिकट ले और 8 लाख रुपए निकल जाए तो सौदा महंगा नहीं है। उसी प्रकार 8 कर्म के अभाव में अनंत गुण प्रकट होते हैं। हाँ, तो इसलिए कैसा है? सौदा महंगा नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं मोह के क्षय होने पर, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है, अर्थात ये अभाव रूप निमित्त है।
देखो एक सद्भाव रूप निमित्त है और एक अभाव रूप निमित्त है। तो इनका अभाव है ना राजी, है ना, मोहिनी का ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय, तो इनके अभाव में कैसा होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते ना। तो अनंत चतुष्टय प्रकट हुए हैं सद्भाव रूप निमित्त, और ये कैसे हैं, अभाव हुआ ना, तो ये कैसे अभाव रूप निमित्त होते हैं। जिस कर्म का क्षय के बाद ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का क्षय होकर केवल ज्ञान होता है। मतलब किन कर्मों का, है ना, किस कर्मों का क्षय के बाद ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय कर्म का क्षय होकर कैसा है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। बोली मोहिनी कर्म के क्षय से केवल अंतर्मुहूर्त, मतलब 48 मिनट से वो एक समय कम और उससे एक समय कम कैसा है, अंतर्मुहूर्त होता है। तो अंतर्मुहूर्त पर्यंत क्षीण कषाय नामक 12वां गुणस्थान में रहने में फिर एक साथ ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय का, मोहिनी का पहले क्षय हो गया, मोहिनी के क्षय होने के बाद ही कैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और अंतराय, तो इन तीनों का कैसा है, क्षय होने पर ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। क्योंकि 12वां गुणस्थान रहने के बाद एक साथ, है ना, पहले मोहिनी कर्म चला गया और मोहिनी कर्म में क्षीण मोह, उसके बाद काल इसका अंतर्मुहूर्त ही रहता है। 12वें गुणस्थान का समय भी कितना होता है, अंतर्मुहूर्त ही रहता है। तो इस प्रकार से पहले मोहिनी चला गया, फिर तीनों ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय एक साथ कैसे हैं, चले जाते हैं, फिर केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं, अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद होते हैं। जैसे एक रुपया है अपने पास, है ना, अब उसमें कैसे हैं, उसके 1 रुपये में भी कैसे हैं 25-25 पैसे उसके करो, और भी उसके करो, धेला वगैरह जो होता है बिल्कुल, है ना। तो 25 तो अब 4 है ना, 1 रुपये में 4 25 पैसे हो गए, ये उसके प्रभेद हो गए ना। ऐसे असंख्यात के भी कैसे हैं, अंतर्मुहूर्त के भी असंख्यात भेद प्रभेद होते हैं। अब केवल ज्ञान कब प्रकट होता है ना, तो यहाँ कहते 4 घातीय कर्मों का सर्वथा क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। 4 घातीय कर्म, मोहिनी, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये 4 के क्षय होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। देखो एक लघु अंतर्मुहूर्त भी होता है, लघु अंतर्मुहूर्त एक आवली मतलब एक समय की, लघु अंतर्मुहूर्त मतलब एक आवली एक समय की। सूत्र में मोह क्षयात पद को अलग क्यों लिया गया है, बाकी तीनों को ले लिया लेकिन मोह क्षयात को, क्योंकि जैसे देखो युद्ध में क्या होता है, अगर राजा की मृत्यु हो जाती है ना, तो फिर प्रजा क्या होती है, अपने आप सब सरेंडर हो जाता है, बिकॉज सब हथियार कैसे हैं डाल देते हैं। उसी प्रकार सूत्र में जो मोह शब्द लिया है वो अलग से इसलिए लिया है कि घातीय कर्म में सबसे पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है ना, 4 से 7वें गुणस्थान में होता है ना, ये मोहिनी कर्म का क्षय होता है, क्योंकि इसका अभाव किए बिना शेष कर्मों का अभाव होता ही नहीं है। इसके अभाव के अंतर्मुहूर्त में शेष तीनों घातीय कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए इसको कैसा है अलग से लिए। मोहिनी पहले चला जाता है, बाद में ये 3 कैसे बाद में जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मोहिनी को पहले लिया है। चारित्र मोहिनी है ना, दर्शन मोहिनी तो पहले ही चली गई, 4थे में ही चली गई, अब बच्चे चारित्र मोहिनी, तो ये चारित्र मोहिनी का यहाँ लेना। मोहिनी कर्म में भी कौन सा क्षय लेना बेटा, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी तो 4थे गुणस्थान में सम्यक तो होने पर चली जाती है ना। अब आगे कहते केवल ज्ञान की उत्पत्ति कितनी कर्म प्रकृतियों के क्षय से होती है ना, अब उसको एक एक को बताते हैं। 28 तो मोहिनी कर्म की, 5 ज्ञानावर्ण की, 9 दर्शनावर्ण की और 5 अंतराय की। ऐसे 47 प्रकृतियों का इनके साथ नरक आयु, तिरेंच आयु, देव आयु, ये 3 आयु कर्म तथा नाम कर्म की 13 जो प्रशस्त प्रकृतियाँ हैं, जैसे सुभग और दुभग है ना, तो सुभग लेना, यशस कीर्ति, अपयश कीर्ति में यश कीर्ति यशस कीर्ति, ऐसे 13 कैसी शुभ प्रकृतियाँ हैं। तो
तो इस प्रकार कुल मिलाकर 63 कर्म प्रकृतियों के क्षय होने से केवल ज्ञान कैसा है प्रकट होता है। प्रशस्त रहती है और अप्रशस्त का कैसा है अभाव हो जाता है। तो इस प्रकार कुल 63 पूजन की पंक्तियों में आता है ना, चहु कर्म सूत्रे 63 प्रकृति नाश जीते अष्टादश दोष रास। तो ये 63 प्रकृतियों के नष्ट होने पर केवल ज्ञान कैसा है होता है। केवल ज्ञान की उत्पत्ति में 63 प्रकृतियों का क्षय होता है। अब यहाँ कहते हैं जीव मुक्त परमात्मा कैसे बनता है, क्योंकि अभी तो कुछ रही है ना, अभी तो 63 ही नष्ट है, अभी 85 रही हुई है। तो मुक्त कैसे बनता है, तो जब 63 प्रकृतियों का नाश करने पर आत्मा केवल ज्ञान को प्राप्त होकर अरिहंत दशा को प्राप्त कर मुक्त जीव परमात्मा बन जाता है। अब देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वास्तव में तो नाश तो 60 प्रकृतियों का होता है, आपने 63 क्यों कहा? वास्तव में नाश तो 60 का होता है, पर 3 आयु कर्म की प्रकृतियां पहले से सत्ता में नहीं है। जैसे अभी अपने को मनुष्य आयु है ना, अब 3 की तो सत्ता नहीं ना, कौन सी? नरकाय आयु, देव आयु और तिरेंच आयु, इसलिए 3 कैसा होगा ना, तो वो किसी 3 की प्रकृति तो सत्ता में है ही नहीं ना, इसलिए इसका नाश कह दिया है। इस प्रकार यहाँ पर 63 प्रकृतियों का नाश कहा है और शेष कैसी है, जो 85 प्रकृतियाँ हैं वो अयोग केवली दशा में कैसे अ, ई, उ, री और ल, ये 5 हश्व शब्द कहने पर 85 प्रकृतियाँ कैसी है नष्ट हो जाती है। अब देखो केवली भी 10 प्रकार के होते हैं। अब 10 प्रकार के केवली कैसे कौन कौन से हैं? देखो भगवान को केवली क्यों कहते हैं? क्योंकि समस्त पदार्थ को जानते हैं ना, लोकालोक झलकते जिसमें ऐसा प्रभु का। हाँ, तो समस्त भगवान क्यों केवली क्यों कहते हैं? 2 कारण है। समस्त पदार्थ को जानते हैं, अपितु केवल अपनी शुद्ध आत्मा को ही जानते हैं, है ना, केवल ओनली, है ना। तो आत्मा को आत्मा से आत्मा का अनुभव करने के कारण कैसा है इनको केवली कहा गया। तो 2 कारणों से इनको कैसा है केवली की संज्ञा दी गई है। आत्मा से आत्मा को, आत्मा से आत्मा में, को से में अनुभव करते हैं, ओनली आत्मा का ही अनुभव करते हैं, केवल आत्मा का। तो इसलिए इनको कैसा, इस कारण से इनको कैसा है केवली कहा गया है। अब कहते हो जो 10 प्रकार के कौन कौन से हैं, 10 प्रकार के केवली कौन कौन से हैं? बिल्कुल, जब केवल ज्ञान होता है ना तो पृथ्वी से 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं। अब 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली जिनके पूरे 5 कल्याणक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनके 3 कल्याणक ही होते हैं। तो 2 कौन से माइनस हुए? गर्भ और जन्म ना। हाँ, क्योंकि बाद में तीर्थंकर प्रकृति बंदी है ना। हाँ, तो कैसे हैं मात्र 2 ही कल्याण होते हैं उनके, गर्भ और जन्म नहीं होता है। हाँ, अभी जो 24 वर्तमान में तो ऐसा किसी का नहीं आया है। 3 कल्याणक और अब फिर तीर्थंकर केवली है ना। फिर 2 कल्याणक वाले भी होते हैं, है ना, जिनका कैसा है तप, ये अपना ज्ञान और मोक्ष कल्याणक है ना, तपस्या इत्यादि करते ही नहीं हैं बिल्कुल। अब जैसे भरत जी हैं, है ना, अब भरत जी अगर तीर्थंकर होते तो अब कैसा है गर्भ और जन्म है ही नहीं, है ना, मायने नहीं रखता। और तपस्चरण भी अंतर्मुहूर्त में ही ज्ञान और मोक्ष, है ना। तो 2 कल्याणक वाले तीर्थंकर केवली, हालांकि भरत जी तीर्थंकर नहीं लेकिन अपने एग्जाम्पल लिया है उनका। तो 2 कल्याणक वाले भी और तीर्थंकर केवली, सातिशय केवली पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय है ना, और सामान्य केवली जो गंधकुटी में रहते हैं, उपसर्ग केवली में भी पार्श्वनाथ को कैसा है उपसर्ग हुआ है। एक अंतःकृत केवली, जैसे गुरुदत्त मुनिराज ऊपर पहाड़ पे से फेंका
और बीच में से ही आसन लगा लिया और कैसे हैं चले गए, अंतर मुहूर्त में ही कैसे हैं मोक्ष चले गए। वो अंतकृत केवली हैं। और कैसे मुख केवली, कोई ऐसे होते जो बोलते ही नहीं हैं, तो बोलते ही नहीं हैं, तो इस प्रकार से। और अनुबद्ध केवली है ना, और कैसे हैं सतत केवली, अनुबद्ध केवली और कैसे हैं सतत केवली। सतत केवली मतलब एक के बाद एक जो लगा, जैसे जम्बू स्वामी गौतम गणधर सोवे सुधर्मा स्वामी, तो जो सतत कंटिन्यू जाते हैं ना वो सतत केवली कहे जाते हैं। हाँ, श्रीमंदर युगमंदर बाहु सुबाहु, बिल्कुल है ना। तो 7 प्रकार के केवली, ये सब 13वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। एक अनुबद्ध केवली मतलब कैसे हैं कि एक के बाद एक, हाँ सतत भी उसे अनुबद्ध मतलब एक, अनु मतलब साथ साथ अनुबद्ध केवली, और सतत है ना एक के बाद कैसे हैं एक जाते हैं। तो इस प्रकार से कैसे हैं 7 प्रकार के केवली भी होते हैं, और वो सब 13वें गुणस्थान में होते हैं। सातिशय मिथ्या दृष्टि, जब करण लब्धि वाला होता है ना, हाँ, और गंधकुटी ना, समोषण में गंधकुटी 3 कटनियाँ होती ना, उसके ऊपर गंधकुटी होती, वहाँ पर कैसे हैं ये केवली रहते हैं। इस प्रकार से अपनी चर्चा हुई है। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। दोनों सूत्र पढ़ लीजिए आप। तीर्थलिंग लेशोपादस्थान विकल्प मोक्षयाच ज्ञान दर्शनावर्णांतराय क्षयाच केवलम। शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। चलो माँ चिट्ठम वाला बोल लो। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। आचार्य श्री गृद्धपित सोमा स्वामी द्वारा प्रणीतत्वा सूत्र जी महान ग्रंथ की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। एक साथ बोलिए जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र।